साथियों, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग साथियों। ऐसी घटनाएं होती हैं जीवन में कि उथल पुथल कर देती हैं और सबक भी देती हैं। साथियों, गुस्सा क्या है और हमारी समझ क्या है, और इनको कंट्रोल ना किया जाए तो कितना भयानक परिणाम हो सकता है। इसका एक ताज़ा उदाहरण है हरियाणा में एक टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या। साथियों, बचपन में जब बेटियों का जन्म होता है तो कितने गाने गाए जाते हैं और सब शहनाइयाँ बजती हैं, मेरे घर आई एक नन्ही परी। एक पिता को सोचिए कि पिता ने पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, तैयारी की होगी, लगातार एक मेहनत, त्याग, समर्पण की बात होती है बच्चों की परवरिश करना और लड़कियों की। यही नहीं, इसके बाद जब कैरियर की बात आती है तो बच्चों का कैरियर भी जो है उस पर ध्यान देना होता है। और पढ़ाई के बाद जब बच्चा मुकाम पाले उससे खुशी कौन सी होती है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ राधिका यादव। राधिका यादव एक टेनिस प्लेयर जन्म हुआ, पिता बड़े खुश थे और शुरू से ही सपना देखा था कि बेटी को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और जो बनना होगा बनाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो विदेश भेजेंगे। और उनके पिता जो है दीपक यादव समाज की कोई चिंता ना करके करते रहे ये सब चीज़ें। और जब पढ़ाई पूरी हो गई तो देखा कि उसका राधिका यादव का रुझान टेनिस खेलने की तरफ। टेनिस के कोर्ट लगा दिए। टेनिस का शौक़ बड़ा महंगा है, लेकिन वही बेटी है तो पापा की परी होती है। टेनिस के लिए लोकल कोच पहले दिन लाए और उसके बाद जो है विदेश भी भेजा। बताते हैं कि पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है उनके पास, राधिका यादव के पास। और इसके बाद भाई कौन नहीं चाहता है कि मेरी बेटी जाए, भारत में जाए, टेनिस में ओलंपिक लाए और जितने ढेर सारे अवार्ड होते हैं लाए, नाम रोशन करे। कौन नहीं चाहता है। बच्चा जब शुरुआत में होता है स्कूल में गले में शील्ड मेडल पहनाया जाता है मोटिवेशन के लिए। इसी तरीके से पीटी उषा है, करम मल्लेश्वरी, ये सब बेटियां देश के लिए अवार्ड लाई हैं और अनेक विकलांग प्लेयर भी लाई हैं। तो बात कर रहा था राधिका यादव की। राधिका यादव की जर्नी अच्छी चल रही थी और कहीं ना कहीं उसने एक इंस्टीट्यूट भी खोल लिया था बच्चों को और सिखाने के लिए। कितनी अच्छी दिशा चल रही होगी और इंस्टीट्यूट वगैरह खोलने में चारों तरफ कितना नाम सम्मान होता है, लेकिन पता नहीं भगवान को क्या वजह था। उसके पिता ने एक सप्ताह पूर्व 4 गोली मारकर हत्या कर दी। इसी वजह प्राप्त से कम नहीं है हम सभी के लिए। सभी की बेटियां हैं, सभी बेटियों के विकास की बात करते हैं। तो अब कितने आश्चर्य की बात है कि एक लड़की जो नेशनल से इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर बनने की तरफ जा रही है तो उसका पिता हत्या कर दिया। और यही नहीं कि हत्या के बाद कबूल कर रहा है अपने भाई से। जब उन्होंने अपनी बेटी को गोली मारी, उनके भाई जो वहीं रहते थे वो वहीं पर आए और भाई से बोला कि मैंने कन्यावध किया है।
मुझे गोली मार दी। तो वाकई एक चिंतन का विषय है कि किस तरीके से और किन परिस्थितियों में हत्या हुई होगी। काफ़ी तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। न्यूज़ आ रही है कि वो रील्स बनाती थी और पिता को पसंद नहीं था। और एक ये भी खबर आ रही है कि उसके पिता उसे टेनिस की जो कोचिंग थी या एकेडमी थी उसको मना करते थे चलाने के लिए, आगे बंद करने के लिए कहते थे। साथियों, एक चिंतन का विषय है बहुत ज़्यादा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गंभीर समस्या आ रही होगी। बहुत लोग आत्महत्या कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से किया। तो ये बताइए, राधिका यादव के पिता दीपक यादव को हासिल क्या हुआ? समस्या थी, समस्या में निश्चित रूप से अंदर अंदर घुट रहे होंगे। कई खबर आ रही है वो एक वीडियो शूट की, कोई का बॉयफ्रेंड है वीडियो शूट। और आजकल बहुत माँ बाप जो है नहीं चाहते हैं, बेटियां ज़बरदस्ती करती हैं। कारण ये भी हो सकता है और ये भी बताया जाता है कि उसके पिता मेंटली डिप्रेस भी रहा करते थे। तो कहीं ना कहीं हमारे आपके जीवन में, सभी के जीवन में भयंकर से भयंकर समस्याएं आती रहती हैं। लेकिन घुटने से क्या हाल होगा? हम लोग भी दीपक यादव बन सकते हैं किसी से गुस्सा होने पर, लेकिन उससे हल क्या निकलेगा? सोचिए, आज क्या अभी क्या था, कुछ दिन पहले उस बेटी के पिता जाने जा रहे थे जो मिडिल ला रही थी। आज उनकी इमेज क्या है? एक हत्यारे के रूप। कुल मिला के निष्कर्ष वही है कि हर समस्या का समाधान सही लोगों के पास जाना, मिलना, बात करना और निश्चित रूप से समस्या हल हो जाएगी। लेकिन ये कोई रिजल्ट नहीं है कि बेटी की हत्या कर देना। साथियों, मिलता हूँ फिर आपसे।